आपकी अन्नू मेरा कहना नहीं मानती। ये तैयारी मुझसे नहीं होती है, तैयार तो यही अच्छे से करती हूँ उनको, लेकिन बताना जरूर कि मैं। मेरे को बहुत बेकार लग रहा है। टाइम नहीं है कि बाबा इस वक्त खाएंगे उस वक्त खाएंगे। परेशान नहीं किया, हमेशा मुझे बहुत सारा प्यार दिया। मुझसे गलती हुई, मुझे डांट भी लगाई, मुझे ये भी सिखाया कि तुम यहाँ पर गलत हो। मतलब कोई बात थी ऐसी जो मुझे नहीं सही लग रही थी, तो मैंने बोला उनको। मैंने हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम, जय साई राम। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। और आप सभी को शुभ गुरुवार का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जिनका जन्म दिवस है उनको उनके जन्मदिन पे ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के ब्लॉग में सबसे पहले मम्मी आपको कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। आइए देखते हैं मम्मी क्या बताते हैं। माता रानी सभी को साई राम। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि आज जो है अन्नू जो है आपकी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। और बीमार क्यों हैं वो वजह मैं बताती हूँ कि ये जो है कपड़े नहीं पहनती ठंडी में इतनी इसके ठंडी लगती है, लेकिन केवल एक सूट पहन के रखती है। मैं इतना बोलती हूँ कि ठंडी इतनी पड़ रही है, कपड़े कम से कम डाल के रखो, अच्छे से मोटे कपड़े डाल के रखो, टोपी लगा के रखो। लेकिन ये आपकी अन्नू मेरा कहना नहीं मानती है। कहती नहीं मुझे कुछ नहीं है, मुझे सर्दी थोड़ी लगेगी, मुझे नहीं लगेगी कुछ। आज इसका हाल देखो, उधर दिखाओ कैसे पड़ी है, देखो आज मुझे बाबा को करना पड़ रहा है। मुझे ये देखो, इनसे उठा नहीं जा रहा ये ओए आज तेरा ब्लॉग बन रहा है। कोई बात नहीं, बना लो। ये देखो बोले हो ना, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात करूंगी। अभी मेरी आप लोग तारीफ सुन लो मम्मी जी के मुंह से, उसके बाद मैं बताऊंगी। आधा ये देखो, एक आंख से देख रही। ले आओ, मैं दर्शन करा दूं। बाबा के दर्शन कर लो। मैं कराती हूँ, आइए आपको मैं दर्शन कराती हूँ। मेरे से बाबा की सेवा तो बनती नहीं है, मैं खाली अपना पाठ और जाप करती हूँ, सारा कुछ तो यही करती। तो मैं दिखाती हूँ मैं कैसे बाबा को तैयार किया है। आप लोग बताइए सही किया कि गलत। ये गोरीलाल बाबा को मम्मी ने आज ड्रेसअप किया। ये दिलखुश बाबा को मम्मा ने सजाया। आज हमारे टेम्पो बाबा के दरबार की जो है वो एलईडी लाइट है, उसमें एक हल्का सा इफेक्ट पड़ गया, उसको ठीक करवाना, जिसकी वजह से बाबा के दरबार में कहती वो भी बीमार पड़ गई, लाइट भी मेरे साथ साथ। तो जिसकी वजह से आज बाबा के दरबार में हल्का सा अंधेरा है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगी। लल्ला को भी तैयार कर दिया। और ये कान्हा मम्मा ने ड्रेसअप किए। मम्मी ने अपने तरीके से सारा अच्छा कर दिया, बाकी ये जिसका काम है उसी से भाता है। और आप लोग बताना जरूर ब्लॉग में कि मैंने कैसे किया है, क्योंकि मेरे से आता नहीं है, बाबा की तैयारी मुझसे नहीं होती है, तैयार तो यही अच्छे से करती हूँ उनको, लेकिन बताना जरूर कि मैंने कैसे किया। और इसकी बड़ी माँ कहाँ है, इसको समझाएं बड़ी माँ कि ये देखो कैसे बड़ी है, चुप करके इसको डांटें थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी माँ को बुलाती ना, बड़ी माँ, आज इसको डांटें बड़ी माँ। और आप लोगों से साई राम, साई राम, साई राम, बाय। पूजा पाठ के बाद, सारे कामों के बाद आज हमारे यहाँ बने हैं आलू के पराठे, जो कि बनाए हैं मम्मी ने। जैसे कि अन्नू की तबीयत खराब है तो वो अभी भी रेस्ट पे है, और मम्मी ने बनाए आलू के पराठे, और अब मम्मी खा रही आलू के पराठे। नहीं 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 नहीं, झूठ बोला। मैं खा रही हूँ गाजर। और सुबह से जब बाबा को तैयार कर दिया, उसके बाद मैं गई किचन में, फिर चाय बनाई, चाय बना के सबको दिया, अन्नू को भी दिया, उसने भी पिया। फिर बनाई मैंने आलू के पराठे बना के फिर उसको जगाई हूँ। अब पराठे दिया है, खा रही है, वो देखो वो खा रही है। और खा किससे रही, घी से खा रही। वो उसको चटनी नहीं अच्छी लगती, देसी घी से खाती पराठे की, तो खाती घर का बना, और घर का बना खाती, बाजार का घी नहीं खाती। ना ना ना, बाजार के इसके नाक में ना महक जाती है, तो घर का बना के इसके लिए मैं थोड़ा रखती हूँ। एक डोलू इसके लिए घर में बना के रखी हूँ घी, कि घर का खाए। दूसरी बात यह है, अब मैं जा रही हूँ बना के सबको खिला के, अब मैं खा रही हूँ गाजर।
पहले शुगर टेस्ट कराया तो उसमें 200 कितना निकला है, 223। 223। अब मैं खा रही हूँ गाजर। गाजर के बाद मेरी बारी लगेगी पराठे की। तब तक क्या खाओगी? आज पाठ भी करना है। आज मैं वही कह रही थी कि उठ जा, पाठ करना है बाबा का। तो अब उठी है तो अब दिया पराठा खा के थोड़ी ताकत आएगी इसके, फिर पाठ में बैठेगी। तब तक मैं भी हो जाऊंगी फ्री सब काम से। आज ये लेती है ना तो मैं फटाफट काम कर लूंगी, कोई देर नहीं लगेगी, जल्दी आ जाऊंगी। आप लोग जल्दी आना, फटाफट लाइन में लग जाना बाबा के द्वारिका माई में। जय साईं राम, जय साईं राम। इससे पूछ लो इसको कैसा लग रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को बहुत बेकार लग रहा है। बट मैं खा के फिर आपसे बात करती हूँ। खा लो आप लोग भी। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो मेरा तो आज थोड़ा सा तबीयत ढीली है। ढीला है तो मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि सर्दी भी है, ज़ुकाम भी है, फीवर भी है, मतलब 2-4 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। तो एक्चुअली ये होता है ना कि जब बाहर चले जाओ ना, उस दिन हम लोग गए वहाँ पर, क्या कहते हैं, जब कंबल लेकर के, तो लग गई थोड़ी सी सर्दी। और मेरे को ना सर्दियों में थोड़ी दिक्कत होती है ज़्यादा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ अपना भी, लेकिन फिर भी मेरे को सर्दी लग जाती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो लेकिन जबकि मैंने आपको बोला भी था, हम लोग शाम को निकले थे, लेकिन बांटते बांटते कंबल हमको रात हो ही गई थी। एक तो कंबल भी थे और ऊपर से चलते चलते बांटने थे, तो हमको रात हो गई थी आते आते घर। मतलब घर आते थे मम्मी, मेरे कल 8 बज गया था हमको घर आते। 8:30 9 मान के चलो बज गया था, क्योंकि रास्ता भी थोड़ा ट्रैफिक भी था, इसलिए हम लोग 5:30 बजे निकले थे उस दिन, लेकिन 9:30 बज गया था आराम से। तो बस आज का दिन तो बहुत ठीक है, अच्छा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने सोचा था मुझे अच्छा ना कल ज़्यादा, मतलब ठीक है ठाक है, क्योंकि बैठी हूँ कंबल के नीचे। क्या करूँ भाई, ठीक है ये नहीं कंबल के नीचे नहीं, थोड़ा बहुत उठी थी मैं। पहले बाबा का पाठ किया। बाबा के पाठ में थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने बाबा से विनती की, मैं कहा बाबा मेरा पाठ संपन्न कराओ, क्योंकि आज कष्ट निवारण भी हो गया बाबा की कृपा से। और पता है मतलब अभी मुझे अन्नदान के लिए भी जाना है, तो मैं थोड़ा सोच रही थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ, उसके बाद अन्नदान के लिए जाऊँगी। तो आज मम्मी क्या बना रही? खिचड़ी। आज मैं बनाऊँगी खिचड़ी मस्त। आज हमारे यहाँ बाबा की खिचड़ी बनेगी, क्योंकि आज है गुरुवार। उस बार गुरुवार को आप लोग खिचड़ी खाए थे। हाँ, ये खिलाई थी ना। हाँ, अच्छी रही है। आज फिर मैं वैसी खिचड़ी बनाऊंगी। हर गुरुवार हमारे यहाँ खिचड़ी ही बनती है, और लड्डू का प्रसाद का भोग लगता है। लड्डू बाबा के पास आ गए हैं, तो आज तो सारा काम वैसे बाबा का मम्मी ने ही किया है। वैसे मैंने ना आज किसी को आज मैं थक गई हूँ। थक गए ना? आज मैं थक गई हूँ, सारा काम अकेले करना पड़ा। मैं थक गई हूँ और फिर जा रही हूँ, फिर किचन में जा रही हूँ। किचन का काम मेरा है। फिर भी थक गई हैं? रोज नहीं थकती हैं? रोज कम थकती है। रोज कम थकती इसलिए क्योंकि थोड़ी हेल्प हो जाती है ना। पता क्या होता है, ये होता है तिनके का सहारा हो जाता है। हम लोग सोचते वो इंसान कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हर व्यक्ति जब थोड़ा सा, मम्मी जब नहीं करती तो मुझे प्रॉब्लम होती, जबकि मम्मी का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाता है। तो एक दूसरे का सपोर्ट होता है। ये कोई नहीं कह सकता कि भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि मेरी रूही भी बहुत सारा काम कर देती है ना मम्मी। हाँ, थोड़ा थोड़ा कर देती है, जैसे सामान लाना हुआ, सामान रखना हुआ, पानी देना हुआ, बहुत सब काम कर रूही का भी बहुत सारा है। जब स्कूल चली जाती है ना, हम लोग रूही मम्मी स्कूल चली गई है, थोड़ा बहुत काम, फोन इधर पड़ा है, फोन उधर पड़ा है, बाबू ये ले आओ। आज आपको एक बात बताऊँ, ये जब ना इसको हमने ट्यूशन लगाया था, तो ये इसकी रात की ट्यूशन थी, मतलब 7 बजे जाती थी और 8 बजे वापस आती थी। तो ये जब ट्यूशन चली जाए ना, तो मुझे कई बार ध्यान नहीं रहता, मैं रूही ये ले आओ बेटा, तो मम्मी बोलती थी अरे रूही कहाँ है, रूही तो स्कूल ट्यूशन चली गई है। जब वो चली जाती थी आवाज लगाती रहती। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो हर व्यक्ति का सहारा होता है लाइफ में, हर चीज़। मैं जाती हूँ खिचड़ी बनाने, क्योंकि खिचड़ी बनाऊंगी, बाबा भूखे होंगे सारा दिन के। नहीं, बाबा हमारे कुछ ना कुछ खा। अच्छा हाँ, बाबा के लोग पूछते क्या क्या खिलाते। देखो बाबा का हमारे घर पे कुछ ऐसा है कि बाबा हमारा का कोई टाइम नहीं है कि बाबा इस वक्त खाएंगे उस वक्त खाएंगे। जब हम खाएंगे तब बाबा खाते हैं। अब चाहे मैं कुछ भी खाऊं, यहाँ तक कि मैं नान खटाई भी खाती हूँ ना, तो पहले अपने बाबा को खिलाती हूँ। यहाँ वहाँ नान खटाई भी छोड़ दो आप, हमें प्यास लगती है ना, पानी भी पीते हैं, तो अपने बाबा को पिलाते हैं। जबकि बाबा के पास पानी रखा होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन फिर भी जब हम पानी पीते हैं अपने बाबा को पानी पिलाते हैं, उसके बाद ही जब पानी तक पिलाते नहीं है तब तक अपने अंदर जाता नहीं है। नहीं। तो बाबा का मैंने टाइम कोई नहीं बांध रखा कि मैं इस टाइम ही खिलाऊंगी, इस टाइम नहीं। जब भी मैं खाना खाती हूँ, मैं कुछ भी खाती और हूँ, तो जाने दो, जब मैं मार्केट जाती हूँ अगर गोलगप्पे भी खाती हूँ तो पहले उनको हाँ, खिलाती वहाँ पे हूँ। बाबा को याद करते, बाबा लो तुम खाओ फिर हम खाएंगे। तो मतलब हमारी हर चीज़ बाबा के बिना कुछ नहीं है। सुबह तो चलो जब तक बाबा के पे पानी नहीं रख देती बाबा के पास, बाबा को पानी पिलाती नहीं, तब तक हम पानी ही नहीं पीते हैं। बाबा पानी पीते उसके बाद ही हम पानी पीते हैं। तो ये सब एक अब श्रद्धा मान लो, प्यार मान लो, विश्वास मान लो, जो मान लो, बस मेरे को तो रिश्ता है उससे। इनका पिता का मेरा तो रिश्ता है बहुत बड़ा रिश्ता और मेरा है। फ्रेंड का रिश्ता है। मेरे पास बहुत जिंदगी में बहुत अच्छा फ्रेंड मिला, जो उसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, कभी मुझे चीट नहीं किया, कभी मुझे परेशान नहीं किया, हमेशा मुझे बहुत सारा प्यार दिया। मुझसे गलती हुई, मुझे डांट भी लगाई, मुझे ये भी सिखाया कि तुम यहाँ पर गलत हो। और मैंने जब भी उनको मैंने डांटा, मैंने बाबा को भी डांटा, तो बाबा ने भी मेरा काम कर दिया। ये बाबा से बहुत झगड़ा उस करती दिन है, मम्मी के सामने मैं लड़ पड़ी, बहुत लड़ती मैं है कहा तुम बाबा से। चाहते क्या हो, तुम करते, मतलब कोई बात थी ऐसी जो मुझे नहीं सही लग रही थी, तो मैंने बोला उनको, मैंने कहा यार ऐसे नहीं चलेगा। तो उनको काफ़ी कुछ बोला, लेकिन उन्होंने मेरा काम कर दिया। वो सुधर गए। सुधर गए। शाम तक वो सुधर गए, जब ये डांटी उनको हाँ। तो शाम तक सुधर गए। फिर ये नहीं हफ्ते मम्मी, शाम को डांटा था मैंने, रात को डांटा था, रात को सुलाते हाँ, वक्त। हाँ, सोआते वक्त इन्हें खूब डांटा। मैं कहा ठीक सुबह है, तक मेरा आज इनको इतना डांटो कि सुधर जा, और सुधर गए वो। सुबह तक वो जो सुबह सही हो जिस गए। चीज़ के लिए मैंने उनको डांटा था ना, सुबह तक वो उन्होंने काम कर कर दिया। दिया। बोलिए साईनाथ महाराज महाराज की की जय। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तो बाद। वो बाबा नहीं है, हमारे घर के मुख्य सदस्य हैं। मुख्य सदस्य हैं और सबसे बड़े हैं। वो बहुत सुनते हैं। भगवान वो बाद में है, मेरा हाँ, दोस्त पहले है, और मेरा इनका- माँ बाप। इनका पिता पहले है। ये जाती है ना शिरडी, कहती है मैं अपने मायके जा, मायके जाती हूँ तो मैं सामान लेके जाती हूँ, जैसे लोग लड़कियां जाती है अपने मायके तो सामान लेके और वहाँ जाती से हूँ। भर के लाती। और वहाँ से अटैची भर के लाती हूँ। मैं एक लेके जाती हूँ तो 4 देते हैं वो। अच्छा वैसे इन्हीं का नहीं, मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत लोगों ने उनको अपना पिता मान रखा है, बहुत लोग अपने मायके शिरडी माना है बहुत लोगों ने। क्योंकि मुझसे भी बहुत लोग शेयर करते हैं कि दीदी हमारा मायका नहीं है, हमारी माँ नहीं है, तो हम बाबा को ही माँ माना है, बाबा ही हमारे माता पिता है। तो ये एक्सपीरियंस सबका है कि जो शिरडी जाता है वो कभी खाली हाथ लौट कर नहीं आता। तो इनका तो फिर मैं तो रिश्ता नहीं ही- आती, कभी नहीं आती। तो चलिए फिर मिलती हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक आप के लोग लिए भी उनको चाहे बाप मानो, चाहे दोस्त मानो, चाहे जो कुछ मानो, मान के देखो क्या देते हैं। बहुत कुछ देते हैं। बहुत कुछ देते मेरी तो किस्मत हैं। ही लेकिन हाँ बदल एक चीज़ और मैं कहूँगी, लेने के लिए मत मांगना, मांगने के लिए रिश्ता नहीं बनाना। रिश्ता बनाना प्यार के लिए, रिश्ता बनाना अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। भगवान मेरा तुम ही साथ है और कोई नहीं। मैंने देखा है जिन लोगों ने, जैसे कि मान लो मैं ये मुझे बता रही है कि अरे बाबा मुझे बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। मैंने कहा यार बाबा तो बहुत देते हैं, चलो बाबा को मान लेते हैं। उस प्रकार यदि मानोगे तो नहीं पाओगे। जैसे अपने माँ बाप को हाँ। मानते हो बे, वो से कि मतलब हमारे माँ बाप हैं, हम उनसे प्यार करें, वैसे मानो। एक रिश्ता एक बनाओ जैसे तो माँ उसमें बाप से बनाओ कि गुस्सा हो ये जाओ मुझे तो दे फिर माँ ना बाप के दे, प्यार करो। हाँ उस तरह मुझे दे नहीं दे, मुझे कैसे भी हाल में रखी, ये मेरा बाबा है, बस ऐसे मानो तो वो जरूर देगा। ये मेरा पक्का वाला विश्वास है। लेकिन अब की बार मैं बोल रही हूँ कि हमें शिरडी नहीं बुला रहे हैं, बुलाएंगे, ऐसी बात तो नहीं। मैं कहती हूँ कि जब आवाज आ जाएगी तो हम लोग तैयारी अचानक कर लेंगे। अभी वो नहीं बुला रहे, वो मुझे रीजन अभी पता है, मुझे मायके नहीं जाने का दिल मुझे कर वो रहा। रीजन मालूम है कि बाबा मुझे क्यों नहीं क्यों बुला नहीं बुला रहे, रहे? लेकिन इसलिए मैंने भी सबूरी रखी है। और सच बताऊं तो मेरे को शिरडी घर पे फील होती है। मैं अपने गोरेलाल को छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत कठिन है, तो मैं उनको छोड़ हम के लोग जाना, जब छोड़ के जाते तो बहुत रोते रोते अपने हैं। गोरेलाल को हाँ। छोड़ती हूँ तो। इसलिए शिरडी जाना भी मुश्किल है, शिरडी से आना भी आना भी मुश्किल है। इसलिए भगवान जब भी बुलाना हम आ जाएंगे बस। जय जय बहुत साईं दुख लगता अपने गोरेलाल को छोड़ के। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। बाय ब्लॉग पर बाय। बने रहिएगा। बॉल खेलो, बाय ये बाय। ब्लॉग, ये बॉल, ये मेरे लिए आई है बॉल। ये बॉल पता क्या, इनको डॉक्टर ने बोला था एक्सरसाइज करने के लिए, ऐसे बाय बाय प्रेस करने के लिए ऐसे ऐसे। तो अब इसको करती हूँ तो जिनको भी थोड़ा हड्डियों की प्रॉब्लम है ना, आप ऐसे से करना और गर्म पानी में हाथ डालना, आपको आराम मिलेगा। बहुत दर्द करती। मैं आटा नहीं गूंद पाती हूँ, आटा इसी से गुनाती हूँ, ठीक है, क्यों मेरे से नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये बॉल ऐसे प्रेस करने के लिए ऐसे ऐसे करोगे ना, तो आपकी हड्डियां जो गर्म पानी में सुबह मॉर्निंग में ठंडे पानी में हाथ नहीं डाला करो, जिनको भी ये नहीं, प्रॉब्लम है। सुबह सुबह नहीं मत डालो। बाय बाय।